Good morning everyone. How's you all? Hope you all are doing well. And I am also doing well. Thank you. So today we are taking the class the parts of sentences. Okay? Parts of sentences. Because yesterday we had taken the sentences topic. Okay? So already I had given you homework. So now today we are taking the parts of sentences. Okay. See, parts of sentences. Parts of sentences means क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्ट्स, एक पर्टिकुलर पार्ट्स किसका, सेंटेंस का, तो दो रहते हैं. Which one? First is subject, okay, and second one is predicate. Now सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वी हैव टू नोन अबाउट, मतलब हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, सी आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ बच्चों अभी. सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं इनका कितने इसमें डिवाइड किया है? टू. ओके, विच वन? फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. ओके, कभी भी ध्यान में रखना, अगर हम सेकेंड वाला पढ़ रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के टू पार्ट्स है. दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हिच वन? सब्जेक्ट इज अ फर्स्ट, प्रेडिकेट इज अ सेकेंड. ओके, सी व्हाट इज द सब्जेक्ट डेफिनेशन? अ पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट द नाउन. ओके, जो सब्जेक्ट है वो किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में, मतलब पर्टिकुलर किसी नाम के बारे में. अब नाम सब्जेक्ट मतलब कैसा? जैसे पर्टिकुलर, सी माय नेम इज निशा. माय नेम इज निशा मीन्स सब्जेक्ट इज निशा. अदरवाइज माय नेम इज निशा, तो प्रेडिकेट इज अदर वन. ओके, सो द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट द नाउन इज अ सब्जेक्ट. तो हमको पता रहना चाहिए सब्जेक्ट मीन्स पर्टिकुलर नेम. ओके, subject means particular name. Okay, so now we are move upon the predicate. What is means as predicate? Predicate means क्या है? हमने तो पता कर लिया कि subject means noun. अब नाम means किसी का भी हो सकता है, मेरा नाम, आपका नाम, किसी ट्री का नाम. जैसे हम बोलते हैं कि ट्री. अब हमको भी पता है कि ट्री it's so many variation the tree. अब जैसे पर्टिकुलर हम किसका नाम लेंगे, किसका सब्जेक्ट लेंगे? मैंगो ट्री, ओके, बनाना ट्री, ये सब ट्री है. बट ये पर्टिकुलर किसके सब्जेक्ट में आते हैं? नाम के. इट्स अ सब्जेक्ट. ओके, नाउ सेकंड वन इज प्रेडिकेट. अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में. समझ में आ गया बच्चों? व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स इट्स अ नेम, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नेम. ठीक है, जैसे आप बोलेंगे लाइक जय. ओके, जय, मैं ऐसे पूछूंगी कि व्हाट इज योर नेम, यू गिव मी द आंसर, मैम माय नेम इज जय. तो बोलेंगे कि इसका नाम क्या है, वो लड़के का नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि मैम माय नेम इज जय. ऑब्वियसली जय इज अ सब्जेक्ट, इज अ नेम, इट्स अ नाउन, किसी व्यक्ति का नाम. ओके, नाउ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग. व्हाट इज सेड मतलब, प्रेडिकेट मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बताना. अब आप बोलोगे मैम कि कोई भी वस्तु और किसी नाम के बारे में बताना, यानी कैसा? जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, जस्ट लिसन, लुक एट द ब्लैक बोर्ड. वी आर टेकिंग द प्रेडिकेट. अब मैम आप पूछोगे कि मैम व्हाट इज द प्रेडिकेट, और ये प्रेडिकेट का मीनिंग मतलब कोई भी नाम और कोई भी वस्तु, ये कैसा होता है? अब प्रेडिकेट जैसे लेंगे, हम बोलेंगे कि लीना हैज अ डॉल. ओके, दिस इज अ सेंटेंस. लीना हैज अ डॉल मतलब लीना के पास एक गुड़िया है. ओके, मतलब लीना के पास एक डॉल है. अब मैंने आपको बता दी कि सब्जेक्ट में क्या है? इट्स अ नेम, नाम, किसी भी व्यक्ति का एक पर्टिकुलर नाम. तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे डॉल एक नाम है, हैज, और लीना एक किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब लीना इज अ गर्ल. लीना इज अ सब्जेक्ट, इज अ नेम. तो हमको पता चल गया
सब्जेक्ट इज अ लीना, और बाकी का जो सेंटेंस रहता है इसको हम किस में डाल देंगे, प्रेडिकेट में। आप पूछोगे मैम बाकी के हिस्सों में हम प्रेडिकेट में क्यों डाल देंगे, बिकॉज वहां पे फाइनली मेंशन किया है कि व्हाट इज सेड अबाउट द इट्स अ थिंग और पर्टिकुलर द पर्सन और थिंग सेड अबाउट, मतलब हम किसी भी व्यक्ति और किसी भी पर्सन के बारे में हम उसको बता रहे हैं। ओके, तो लीना किसके बारे में बता रही है, हैज अ डॉल, की लीना के पास एक डॉल है। ओके, सो हमको पता चल गया कि दैट इज अ प्रेडिकेट। ओके, तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट मीन्स लीना और शी हैज अ डॉल, मतलब उसके पास एक किसी भी एक थिंग्स, किसी भी एक वस्तु को वो क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, मीन्स हैज अ डॉल इज अ प्रेडिकेट। ओके, see I will give you another example. Okay, see Lalita, second one is Lalita, ध्यान दो बच्चों, second one is Lalita is eating। आप सबको पता है what is means of eating, eating means खाना। Okay, Lalita is eating a banana। ओके, ललिता इज ईटिंग बनाना, सबको पता है इसका मीनिंग कि ललिता क्या खा रही है, ललिता केला खा रही है। ठीक है, तो आपको सबको पता है। चलो मुझे बताओ कि यहाँ से सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट मीन्स किसी का आपको नाम दिख रहा है, जो गर्ल है, जो बॉय है, या कोई भी थिंग्स का दिख रहा है, ललिता, राइट। तो ललिता इज अ सब्जेक्ट मीन्स ललिता ये नाम है किसी व्यक्ति का, इट्स अ नेम, और हम ग्रामेटिकल भाषा में मतलब उसका ये हम क्या बोलते हैं उसको, नाउन। तो ललिता ये क्या हो रहा है, ये नाउन। गुड, तो अभी वो क्या कर रही है, बनाना खा रही है, मतलब वो एक क्रिया दर्शा रही है कि ललिता कुछ तो भी क्रिया कर रही है, मतलब शी हैज डूइंग समथिंग, बट व्हाट शी हैव डूइंग, शी इज ईटिंग अ बनाना, मतलब वो केला खा रही है, तो ऑब्वियसली शी इज डूइंग सम वर्क, she has in progress, she has in process, तो ये क्या है, is a predicate। Understood what I'm saying? Are you getting the difference between the subject and predicate? Subject means particular name and predicate means we are talking about the things. Okay, okay, so write it down these two words and two sentences। See, now I'm reading। See, listen, remember, बोलते कि ध्यान में रखो, the subject of the sentence, the subject of the sentence is always naming a word, ब्रैकेट में लिया है, noun और a pronoun। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं, always naming, हमेशा हम किसी भी वस्तु और व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर नाम लेते हैं। जैसे आप बोलेंगे हरीश, व्हाट आर यू डूइंग, तो हम क्या बोलेंगे, हरीश, आई एम टेकिंग द वर्ड हरीश, हरीश इज अ बॉय, बट हरीश इज अ किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम है। हरीश व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो पीछे के बेंच में, मैं से बोलूंगी, तो व्हाट आर यू डूइंग इज अ प्रेडिकेट, एंड हरीश आई एम पर्टिकुलर टेकिंग अ पर्सन नेम। समझ में आ रहा है, मैं कोई तो भी बच्चे का नाम ले रही हूँ। सेकेंड है बच्चों, द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो दूसरा पार्ट है, कौन सा दूसरा पार्ट है, हमने क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में है द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, प्रेडिकेट हैज वर्ब, हमेशा याद रखो वर्ब। अब आप मैं बोलोगे मैम वर्ब क्या है, जो हमको क्रिया दर्शाता है, वर्ब। आप बोलोगे कि व्हाट इज मीन्स दैट मैडम वर्ब, तो वर्ब है कि किसी भी वाक्य में, है ना, किसी भी वाक्य से कोई एक क्रिया करता है पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे ये क्या क्रिया कर रही है ललिता, बताओ, राइट, शी इज ईटिंग अ बनाना, ललिता इज ईटिंग अ बनाना, शी इज डूइंग अ वर्क, शी इज डूइंग अ थिंग्स, मतलब यहाँ पे वर्क कौन सा है, ईटिंग, राइट, मतलब शी इज ईटिंग अ बनाना, ललिता इज सब्जेक्ट एंड ईटिंग अ बनाना इज अ प्रेडिकेट, मीन्स क्लियरली वी कैन शो द verbs, verbs is eating। समझ में आ गया, गुड। तो वही है कि जो सेकंड पार्ट रहता है सेंटेंस का, दिस इज अ सेंटेंस, क्या सेंटेंस है, ललिता इज ईटिंग अ बनाना, दिस इज अ सेंटेंस। ओके, सेकंड पार्ट में जो सेंटेंस है और प्रेडिकेट है उसमें वर्ब दिया रहेगा, कभी भी ध्यान में रखना।
और जहां से आपको वर्ब दिया रहेगा आफ्टर द नाउन, आफ्टर द पर्टिकुलर नेम के बाद में, इट इज द होल लाइन इज प्रेडिकेट। जो बाकी का भाग है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। समझ में आ गया? और वो हमें क्या बताता है? जो बाकी का प्रेडिकेट है वो हमको किसके बारे में दर्शाता है? नाउन के बारे में, उसके सब्जेक्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट क्या है? ललिता, मतलब शी हैज डूइंग अ वर्क, शी हैज डूइंग अ वर्क। आया समझ में? तो जो भी पर्टिकुलर नेम है इट इज अ सब्जेक्ट, और जहां बाकी के जो सेंटेंस में वर्ब है दैट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। आर यू गेटिंग? ओके, सी, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो बच्चों, नीचे में वहां पे वी हैव गिवन सम एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल दे हैव गिवन। सी, फर्स्ट इज लीना हैज अ डॉल, ऑलरेडी वी हैव टेकन फर्स्ट, इसमें मैंने एग्जांपल दी थी कि वहां पे एक डॉल है, तो मैंने बताया था आपको कि लीना, अब जैसे यहाँ पे ललिता है, सपोज टू बी लीना, ओके, लीना, आई एम राइट डाउन, लीना, लीना क्या है? हैज अ डॉल, हैज अ डॉल, सबको पता है, ऑलरेडी वी हैव टेकन। ओके, सो लीना हैज अ डॉल। अब मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ाया, मुझे बताओ कि यहाँ पे लीना क्या है? राइट, लीना हैज अ नेम, लीना एक लड़की का नाम है, वेरी गुड। और प्रेडिकेट क्या आएगा? जहाँ पे हमको वर्ब बता रहा है कि समथिंग इज डूइंग, मतलब क्रिया हुई है। गुड, हैज अ डॉल, हैज अ डॉल इज अ प्रेडिकेट, वेरी गुड। मीन्स लीना इज अ सब्जेक्ट एंड हैज अ डॉल इज अ प्रेडिकेट, वेरी गुड। See, second, the sun rises in the east. Sun rises मतलब सूरज कहाँ से आ रहा है? ईस्ट दिशा से आ रहा है। सूरज कहाँ से आ रहा है बच्चों? ईस्ट दिशा से। तो ऑब्वियसली मैंने आपको वही बोला था, अगर किसी ट्री का नाम दिया है तो वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज, मैम विच ट्री, बट देयर आर सो मेनी ट्रीज लाइक बनाना ट्रीज, मैंगो ट्रीज, यू नो। सी, थर्ड वन, व्हाट इज द सन? द सन, what is that? The sun rises. Rises में क्या होता है? वहां से वो उगता है ना? Rises in the east. लिखो, rises, कभी भी rise के सामने नीचे में अंडरलाइन करो और वहां पे जो भी आपको समझता है उतना वो आप लिख सकते हो, ओके? Rising in the east. अब मुझे आप बताओ कि यहाँ में आपको क्या दिख रहा है पर्टिकुलर वर्ब, मतलब आपको सब्जेक्ट और नाउन क्या दिख रहा है किसी चीज का? सन, ट्रू, द सन इज अ नाउन when it's a subject, very good. And what is the predicate? Tell me. आपको ये the sun rises in the east में, इस सेंटेंस में आपने तो सब्जेक्ट पहचान लिया। Tell me about the predicate. आपको predicate कौन सा दिख रहा है? Yes, very good. Rises in the east. यहाँ से जो words है, that is we are called is predicate. आगे समझ में? Good. So now we are move on the question number 4. Lalita is eating banana. Already we have taken Lalita is banana. Yes, Lalita is subject. Very good. Lalita is subject and otherwise she is eating banana. You know, eating banana. वो क्या खा रही है? Banana. Eating a banana is a predicate. Got it? Good. See, now the person or thing spoken about the subject. हमको सबको पता है कि हम किसी particular person या particular किसी थिंग्स के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जिससे हम बात करें, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, ओके? एंड व्हाट इज द सेड अबाउट द पर्सन एंड थिंग? हम किसी भी मतलब पर्सन के बारे में बात करें, लेकिन वो किसके आधार से? सब्जेक्ट को लेकर। मतलब ये जो ईटिंग बनाना है ये किसके बारे में बात कर रही है? ये ललिता के बारे में बात कर रही है। क्यों ललिता के बारे में बात कर रही है? बिकॉज ये खा रही है। अगर हम बोलेंगे कि ईटिंग बनाना, बट हु हम बोलेंगे मैम ऑन द ट्री द मंकी इज ईटिंग बनाना,
ऑब्वियसली तो हमको पता ही नहीं है कि बनाना कौन खा रहा है, बट देर आर मेंशन हु इज ईटिंग, ललिता। तो ऑब्वियसली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट। ओके, समझ में आ गया आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? चलो अभी आप कल आई विल गिव यू सम होमवर्क। Write down the two sentence in the subject and predicate. Any sentence you have written, any subject you have write, okay? 2 sentence. Homework लिख लो कि आपको कोई भी 2 sentence बनाने हैं। इसके सब्जेक्ट के कोई भी 2 sentence बना रहे हैं कि जहां मुझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखे। ओके, चलो ओके ओके, नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस क्लास। टुमारो आई विल टेक द नेक्स्ट वन। ओके, बाय बाय pupils, see you tomorrow, see you, bye bye।